नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं बिहार से आया हूँ। बिहार वो धरती है जहाँ लोकतंत्र का बीज प्रस्फुटित हुआ था। बिहार वो धरती है जहाँ से जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और हम यह सोचते हैं कि जिस आंदोलन में बिहारियों का पसीना लगता है, उस आंदोलन में सफलता जरूर मिलती है। साथियों, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो मुझे समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई दे रहा है। जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसके अंदर से 9 रत्न निकले थे, अमृत निकला था। तो अभी आप जो यहाँ पर ड्राइवर भाई दिखाई दे रहे हैं, उन सारे लोगों को छोड़कर जो सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, आप लोग समुद्र मंथन से निकले हुए हीरे हैं। वो 9 रत्न हैं जो अपने हक, अधिकार और भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि एक बार अपने लिए ताली बजा दें। साथियों, अधिकार 2 ही तरीके से मिलती है, या तो पैसे से खरीद लो और नहीं तो लड़ के छीन लो। हमारे पास पैसे नहीं है, लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं और अपने हिस्से का एक एक बोटी उनसे छीन लेना जानते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, जीतने के लिए संख्या मायने नहीं रखती। करेजे में अगर विश्वास है, अगर आप सही रास्ते पर है, तो ईश्वर आपके अंदर में आकर और आपसे ऐसे ऐसे काम कराता है कि आप सफल हो जाते हैं। क्या आपको लगता है मनरेगा का कानून किसी पूंजीपति ने बनवाया था? खाद्य सुरक्षा बिल जो है सो किसी पूंजीपति ने बनवाया था? यही आपके जैसे चमकते हुए चेहरे कभी जंतर मंतर पर बैठे होंगे और वो कानून पास हुआ। आज जिन जगहों पर भी गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप वर्कर के लिए कानून बना है, वो आप ही के जैसे छोटे छोटे लड़ाइयों का परिणाम है। और जैसा कि हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ पर आज जो आए हुए हैं वो अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि हैं। ये उन तमाम देश के कोने कोने से आए हुए लोगों की आवाज है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने में सुरेंद्र सिंह जी हैं, आशीष जी हैं। ये तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और भी तमाम लोगों को चेहरे को हम देख रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है, उनकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा आज इस मंच से उठनी चाहिए और सरकार के कानों तक जानी चाहिए। और सरकार से हाथ पकड़ के कानून बनवाने का काम करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं? कानून बनवाने की बात तो छोड़ दीजिए, पहला मांग कर रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है उसी को लागू कर दीजिए। अभी भाई कह रहे थे कि उद्योगपतियों के लिए कोई जरूरत होता है तो 2 मिनट में कानून बन जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल गाड़ियां ही व्यावसायिक वाहनों को, सवारियों को व्यवसाय के लिए उठा सकेगी, ये हम मांग कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके कानून में है, इसको लागू कर दो भाई मेरे। और हमारा मामला सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से नहीं है, हमारा मामला श्रमिक विभाग से भी है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति के एक श्रम का मूल्य होता है। जैसे किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, उसी तरह से हम MFP मांग रहे हैं, मिनिमम फेयर प्राइस मांग रहे हैं। कि हम लोगों का 10 लाख का वाहन है, उसका खर्च जोड़ लो, हमारा ईंधन लगता है उसका खर्च जोड़ लो, हमारा जो टैक्स लगता है उसका खर्च जोड़ लो, और जो हमारा पसीना लगता है, जो हमारी रोटी लगती है, और उसके पीछे जो परिवार हमको खड़ा करके गाड़ी तक पहुंचाता है, उसका खर्च जोड़ लो। और जोड़ने के बाद जो किराया होता है, तुम ही बता दो कि कितना होना चाहिए, वो किराया हमारा तय कर दो। हम ओला उबर रैपिडो को नहीं जानते, हम सरकार को जानते हैं। इन सरकारों को हमने चुनकर सदन में भेजा है और इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, गरीब और कमजोर लोगों के लिए काम करेंगे। और इन सरकारों से हम पूछना चाहते हैं कि अब तुम्हारा वादा कहाँ है? ये कंपनियां तो पूंजी बनाने के लिए और प्रॉफिट मेकिंग संस्था है, लेकिन सरकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार से हम मांग करते हैं, उन पर अधिकार है और उन्होंने हमसे वादा किया है। उस वादे की पूर्ति के लिए आज इस मंच से हम मांग करते हैं। और जैसा असम के हमारे साथी कह रहे थे, सुन के हमारे दिल में बहुत ही पीड़ा हुई। उन्होंने कहा है
ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अब प्राइवेट गाड़ियों को भी असम में व्यवसायिक उपयोग के लिए छूट दे दी है। बेशक पुलिस चालान नहीं काटेगी, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट गई तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका बीमा देगी? ये मेरा सवाल है सरकार से। जब तक आप संविधान में, जब तक आप सारे चीजों में संशोधन नहीं करते, एक ड्राइवर को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं और इस बात का विरोध करते हैं इस मंच से। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आज यह चिंगारी निकली है, कल वो ज्वाला बनेगी और आपको नेस्तनाबूद कर देगी। हम सरकार से बस 2 लाइन का गाना गाकर और अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, उस हुकूमत से सीना भिड़ाने चले हैं। हम इस सरकार से लोहा बजाने चले हैं, हम इस सरकार से लोहा बजाने चले हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत कम समय था, अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद।